फ्रेंड्स, स्वागत है आपका HealthShots कैंपेन ब्रेक द बायस में। फेमिनिस्ट राइटर सिमोन द बोअर ने बरसों पहले कहा था, स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। उनके इस कथन का अर्थ था कि औरत होना सिर्फ उसके जेंडर के कारण चुनौती भरा नहीं है, बल्कि हमारे समाज की सोच, कंडीशनिंग, टैबूज उनके लिए इस चुनौतियां खड़ी कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली दशकों बाद भी हमें ये महसूस होता है कि औरत का औरत होने से ज्यादा मुश्किल है उसका औरत समझा जाना। पर हम इस चुनौतियों के आगे डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने ठाना है कि हम हर उस बायस, हर उस टैबू को तोड़ेंगे जो एक लड़की को आगे बढ़ने से रोकता है। मिलेनियल्स की वन स्टॉप डेस्टिनेशन HealthShots इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है। इस कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ी हैं मानसा। VLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब अपने नाम कर चुकी मानसा प्रोफेशन से मॉडल हैं और तेलंगाना राज्य की रहने वाली हैं। पढ़ने लिखने की शौकीन मानसा अब बहुत ही जल्द मिस वर्ल्ड 2021 ब्यूटी पैजेंट में इंडिया का नाम रिप्रेजेंट करेंगी। हेलो मानसा। हाय ऐश्वर्या, बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज अ प्लेजर। तो हमें सबसे I'm very excited for the conversation. तो हमें सबसे पहले बताइए कि आप खुद को कैसे डिस्क्राइब करेंगी? आपके लिए मानसा कौन है? मेरे लिए मानसा एक बहुत ही क्यूरियस, ड्रिवन, पैशनेट और फ्री स्पिरिटेड लड़की है। I love chasing new experiences to learn, grow and become a better person. और यही एक वो मोटो है जो मुझे हर रोज ड्राइव करता है। तो अगर हम आपके सफर के बारे में जाने तो एक गर्ल नेक्स्ट डोर से जो पहले फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हुआ करती थी, मानसा वाराणसी वो कैसे बनी? एक बहुत ही लंबा ड्रामेटिक सफर रहा है क्योंकि एज यू सेड मैंने पहले कंप्यूटर साइंस पढ़ा था और उसके बाद सॉफ्टवेयर में जॉब भी किया मैंने, लेकिन हमेशा मेरे अंदर एक फायर था कि मुझे और कुछ बड़ा करना है और कुछ करके दिखाना है। आई ऑलवेज वांटेड टू कनेक्ट विद अ बिगर पर्पस और यही वो इमोशन है जो मुझे मिस इंडिया की तरफ ड्राइव किया। एंड सो आई ऑडिशनड एंड देन जीता। Of course, it was after a lot of hard work and sacrifice. क्योंकि जैसे बोलते हैं कि if you want to achieve anything important, anything significant, बहुत ही ज़्यादा hard work जाता है उसके अंदर. There's a lot, and so मेरा पूरा energy उसमें डाल के I think I really surrender to the process. And मेहनत का फल मीठा होता है, and I'm just so grateful कि Miss India जैसा प्लेटफॉर्म मुझे इतना ज़्यादा फ्रीडम दिया है to really pursue my passion and to meet new people, connect with new experiences. बहुत ही मैजिकल रहा है and I feel like a new person. आपकी एजुकेशन के साथ आपका पैशन मैच नहीं करता, तो इस सफर में आपको किसी चुनौती का सामना करना पड़ा? किसी तरह की परेशानी आई, कोई बायसनेस, भेदभाव? बिल्कुल, इनफैक्ट मैं बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली, एकेडमिक ओरिएंटेड फैमिली से आती हूँ, टिपिकल साउथ इंडियन फैमिली। और बचपन से हमेशा मेरे पेरेंट्स ने सिर्फ एजुकेशन पे स्ट्रेस किया है। स्टडी, गेट अ गुड जॉब, मैरी, यही हमेशा था मेरा फिक्स्ड प्लान। बट आई ऑलवेज न्यू दैट आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट और इसीलिए कन्विंस करना भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था घर में, टू टेल माई पेरेंट्स कि मुझे ये भी करना है लाइफ में और कुछ अचीव करना है। और स्पेशली मेरी दादी माँ, शी वॉज अ बिग she was not for my decision at all. और जब मैं ऑडिशन भी कर रही थी तो she always had a very disapproving smile and look on her face. But I think over time when you really have that passion and that drive, जो भी challenge आता है, then you know that you want to overcome it, you want to overtake it. और धीरे से मेरी फैमिली को भी समझ में आया कि मेरे अंदर वो पैशन है and this girl knows what she's doing. I think education was the biggest thing क्योंकि मैंने already education complete किया था. I was already an independent woman. I had joined a job और वो इसीलिए बहुत ही easy हुआ मुझे घर में सबको समझाने में. And like you said, there are lots of stereotypes and biases as a woman that you have to face.
सोसाइटी कुछ बोलता है, लेकिन हमारे अंदर डिजायर्स जो है वो एकदम अलग से होते हैं कभी कभी. And I think to be able to balance that was a big challenge. But I'm very grateful to my family, मेरे friends और Miss India organization. I think एक बहुत ही अच्छा support system रहना चाहिए सबको. A good teacher, a good friend. जब ऐसे लोग होते हैं हमारे सराउंडिंग्स में तो हमको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है और बिलीफ रहता है कि हम कर सकते हैं. And I'm just very grateful to all of them. फैमिली का सपोर्ट आपके साथ रहा ये तो हमने जान लिया, पर तेलंगाना जैसे राज्य से आप आती हैं तो आपको इसमें कोई परेशानी हुई? क्योंकि जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि मतलब कई तरह की चुनौतियां आती हैं, क्योंकि तेलंगाना जैसे राज्य में जैसे आपने बताया, तो कोई इंसिडेंट आपके साथ ऐसा कुछ हुआ जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, जिसमें आपको लगा कि नहीं चुनौती बैकग्राउंड मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक है या थोड़ा? आई थिंक सबसे बड़ा चुनौती ये था कि ये एक बहुत ही अलग सा दुनिया है, राइट? देयर इज अ लॉट ऑफ ग्लिट्स, ग्लैमर, हमेशा कैमरा के सामने होना, कॉल टाइम, सो मच अनसर्टेनिटी, फिक्स्ड, हर रोज अलग होता है. एंड बैक व्हेन आई वाज वर्किंग इन माय जॉब, रोज फिक्स्ड टाइमिंग था, फिक्स्ड स्केड्यूल था, इट वाज ऑल कॉमन. एंड सो आई थिंक ये बड़ा सा जंप था, एंड दिस वाज द बिगेस्ट चुनौती, व्हिच इज एम्ब्रेसिंग द कैमरा, द लाइट्स, द कैमरा, इतने सारे नए नए लोग. दैट वाज अ बिग जंप. एंड एज अ शाय गर्ल, मैं बहुत ही शाय चाइल्ड थी एज आई वाज ग्रोइंग अप. वो कंफर्ट जोन से बाहर आना वाज अ बिग चैलेंज. एंड but you know what they say about comfort zones, right? जब भी हमको ऐसे लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, then you have to push yourself. You have to have that inner voice कि try तो करो. What is the worst that could happen, right? You need to take that first step. And it's that inner push that kept pushing me forward. And I'm just happy that my family is on my team now. आपके तब के और अब के रूटीन में क्या फर्क आया है? ब्यूटी पैजेंट के लिए आप कैसे तैयार कर रही हैं? पहले कैसी थी, अब कैसी हैं? क्या क्या नए अच्छे चेंजेस आपने अपनाए हैं? बहुत सारे changes आए हैं. I feel more confident as a woman. Of course, I always had that passion and that drive, but ये साल बहुत ही मैजिकल रहा है. न्यू एक्सपीरियंसेस एवरी डे, फोटो शूट्स, इतने सारे लोगों से मिलना, बच्चों से मिलना, my beauty with a purpose work, my fashion work. It's been a huge learning experience, or I think with every challenge you grow. And I feel more confident. कैमरा के सामने बात करना, नए लोगों से मिलना जुलना, I think that's been a big blessing. Apart from that, I also feel more beautiful as a person, inside and outside. ये journey में बहुत सारे trainers रहे हैं who've trained me to speak better, to look better, to groom myself better, to present myself better mentally. कभी-कभी हमारे अंदर बहुत सारे अच्छे intentions होते हैं, लेकिन उसको बाहर निकालना और actions की तरफ execute karna, right? It becomes a challenge, and so I'm grateful to my teachers and my mentors, because unhi ki wajah se I see this big difference in me. And finally, I think another big difference is just fashion. Miss India se pehle mera fashion choices bahut hi normal the, and I used to just pick that black shirt or that white shirt jo bhi tha mere cupboard mein, wo pehen ke bahar nikalti thi. But I think after Miss India, I've become more conscious. What am I wearing? कहाँ से आ रहा है? Is it friendly with the environment? Is it friendly? Is there a story behind the outfit? I think that way I feel more confident as well as a person. I feel more expressive कि ये मेरा personality है और ये मुझे दिखाना है बाहर. तो आई एम श्योर आपकी इनसाइड और आउटसाइड ब्यूटी के लिए आपके लिए कोई घर का नुस्खा तो जरूर होगा, क्योंकि हम सबके अपने अपने कुछ ना कुछ टिप्स होते हैं जो मम्मी देती हैं, दादी देती हैं, जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं. लोग उन्हें भूल चुके हैं, बट होते सबके पास हैं. तो क्या आपके पास भी कोई ऐसा टिप है, या जो आपकी मम्मी ने आपको सिखाया है या दादी ने सिखाया है?
मेरा मम्मी और मेरा दादी आई थिंक आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल इन माई लाइफ, और मेरे सारे वैल्यूज जो है देर ऑल बिकॉज ऑफ देम. मेरा इनर ड्राइव एंड दैट इनर हार्ट टू डू गुड. एंड आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो उन्होंने सिखाया है इज टू जस्ट बी अ गुड ह्यूमन बीइंग एट हार्ट. एवरी डे व्हेन वी स्टेप आउट ऑफ द हाउस बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन सभी एक्सपीरियंसेस में हमारे रूट्स को अच्छी तरह से ground karna, to realize that you want to make the other person that you're speaking to feel good about themselves. You want to make them feel warm, welcomed, right? And I think this is the most important thing that they've taught me, which is beauty सिर्फ दिखने में नहीं आता है. जैसे हम बात करते हैं और जैसे हमारे actions speak करते हैं, that is more important. And this is what my mom and daddy have told me, कि थिंकिंग और एक्टिंग एंड स्पीकिंग में ज्यादा ब्यूटी होते हैं. बिल्कुल. तो मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, मोटिवेटेड हर रोज फील करने के लिए खुद के साथ वक्त बिताना बहुत जरूरी होता है. खुद को जानने समझने का मौका जब आपको मिलता है तो आप मेंटली और मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग फील करते हैं. तो आप अपने मी टाइम के लिए क्या करती हैं? खुद को मोटिवेटेड कैसे रखती हैं? बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने में there's a lot of process, right? It's not just bubble baths और अच्छे से फेस मास्क लगाना. There's so much into it, mentally, physically, spiritually. हम कैसे बात करते हैं अपने आप से. I think the inner voice in our head is very important. क्या आप खुद को encourage करते हैं? क्या आप खुद को motivate करते हैं? Right? That self-belief is important. And so what do? I just like to do a lot of fun activities. मैं बहुत ही curious लड़की हूँ. I love exploring new things, new books, new movies, new relationships, a new sport, a new game. I think I just want to extend myself. जितने भी सारे experiences I want to feel all of them. And so I love to try new things. That's how I keep ground my mental health. और उसके साथ साथ of course exercises, right? Bodily exercise. I think हमारा movement is very important. We need to keep our bodies moving, keep them active. If it's a walk or a jog or a gym, जो भी है, I think everybody has their own style of exercise, and mine is walking, jogging, and Pilates. So I think that से आपका प्यार कैसे हुआ? लाइक आजकल हर कोई पिलाटेस मतलब बहुत शौकीन है आजकल. तो मतलब ऐसे ही मैंने चुटकियों पिलाटेस में कभी अपनाया जा नहीं सकता किया है. था. जी. सॉरी. मतलब ऐसे ही चुटकियों में कोई पिलाटेस अपना सकता है, या इसके लिए यू नीड टू बिल्ड अप योर कोर स्ट्रेंथ, या पहले से कुछ माइंड सेटअप करना पड़ता है? आई थिंक पिलाटेस के लिए यू नीड अ गुड ट्रेनर, बिकॉज एक मशीन रहता है, इट्स कॉल्ड अ रिफॉर्मर, और इसके लिए आपको साइन अप करना पड़ता है, एंड सो देयर इज अ प्रोसेस. बट पिलाटेस स्टार्ट करने से पहले मैं योगा बहुत ज़्यादा करती थी. एंड इवन वाइल वर्किंग इन माई जॉब, बैक इन स्कूल, मैं हमेशा योगा क्लासेस जाती थी. एंड आई फील लाइक योगा इज़ मोर ईजिली अडेप्टेबल इन आवर डेली लाइफ स्टाइल, क्योंकि सिर्फ मैट का ज़रूरी पड़ता है और हमारा मेंटल और फिजिकल फोकस का. So I think yoga is a great place to start. Of course, शुरू में it's always nice to have a guruji, because of course सूर्य नमस्कार तो generally सबको पता होता है. I'm sure you must have done it at some point or the other in your life. But योगा is an ocean. बिल्कुल. आई एम श्योर कि पहला कदम उठाना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने बस एक बार फर्स्ट स्टेप ले लिया, उसके बाद की जर्नी तो फिर आसान हो जाती है. तो खुद और जनरली वो फर्स्ट स्टेप ही जनरली बहुत ही मुश्किल होता है, राइट? दैट फर्स्ट स्टेप. लेकिन वो फर्स्ट स्टेप के बाद एवरीथिंग स्टार्ट्स फॉलिंग इनटू प्लेस. वंस यू गेट इनटू द फ्लो, यू आर इन द फ्लो. बस वो फर्स्ट स्टेप है जो कभी कभी ब्लॉक करता है, लेकिन once you're on the other side, there's no stopping you. तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है? हमने सुना है कि प्रियंका चोपड़ा से आप काफी इंस्पायर्ड हैं.
और और भी कोई है या कोई एक्टिविटी है जिससे आप मोटिवेटेड फील करती हैं, कोई पर्सनालिटी है जिनसे आप इंस्पायर्ड फील करती हैं, क्योंकि यू आर ऑन अ मिशन. I've seen you on like Instagram. आप कई औरतों के इंटरव्यूज करती हैं, जो इंस्पायर होती हैं, उनकी कहानियों को जानती समझती हैं. बहुत सारे लोग हैं, इनफैक्ट स्पेशली इन द पास्ट ईयर इतने सारे लोग से मिलने का मौका मिला. And everybody, right from back in Telangana, Mera Beauty with a Purpose काम जो है, in that journey I met so many inspiring people, politicians, social workers, इतने सारे inspiring बच्चे जिनके difficult past से बाहर आके, you know, they've really built such a nice life around them. And so I think when we speak about inspiration, I seek inspiration in all places, books, movies, people. And unko action mein dekh ke, I think I was most inspired. I think the best way to inspire somebody is through your actions. और उनका काम देख के, उनका passion देख के, काम के लिए, I was blown away, and I knew that मुझे भी ऐसे बनना है. I want to be a person who is on the ground, doing the real work. You know, who's putting all her energy, using her hands and her head into the right purpose. And so, वैसे I met Divya Devarajan Garu, who is the IAS officer of the Child Welfare Department, Padmavati Garu, who is the head of Kasturba Gandhi National Memorial Trust in Telangana. ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला, and they've all inspired me with their amazing work. But when we speak about inspiring, of course, फिर मुझे मम्मी और दादी माँ के बारे में बात करना है, because they are the reason why I'm here. उन्हीं के वजह से मैं यहाँ हूँ, and it's their values that are inside of me, their sacrifices, their hard work. और उनका हार्ड वर्क देख के मुझे भी इंस्पिरेशन आता है कि मुझे भी डबल द हार्ड वर्क डालना है जो भी मैं करूँ. And so it's this inspiration that keeps me high. वो जोश हमेशा है, only because of them. बिल्कुल. आपका बच्चों के प्रति लगाव देखते ही बनता है, तो कैसे चाइल्ड सेफ्टी के प्रति आप लोगों को जागरूक कर रही हैं, बच्चों की मदद कर रही हैं, तो ये सब इन सब के पीछे का कारण क्या है? जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी, मैं साइमल्टेनियसली वॉलंटियर करती थी एट अ लोकल एनजीओ. मेरे नेबरहुड में ही मेक अ डिफरेंस करके एक एनजीओ था, और हर वीकेंड मैं शेल्टर होम को जाके बच्चों को इंग्लिश और मैथ्स सिखाती थी. एंड दिस वाज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस, बिकॉज मुझे एक डिफरेंट, अलग तरीका का लाइफ देखने को मिला. एंड मैं हमेशा घर में कंफर्ट जोन में ही रहती थी, लेकिन जब ये वॉलंटियरिंग शुरू किया तो आई कुड सी अ डिफरेंट साइड ऑफ लाइफ, एंड आई न्यू दैट आई वांटेड टू डू समथिंग. आई वांटेड टू हेल्प एनी लिटिल वे दैट आई कुड. और बच्चों के साथ मिलके बात करना, वक्त बिताना, आई थिंक इट टॉट मी अ लॉट अबाउट हाउ लाइफ इज सो मच बिगर. हम जनरली हमारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स या डेली lifestyle में खो जाते हैं, but life is so big, there's so much that needs to be done, so many ways in which we can help. We have so many privileges ourselves, right? इतना freedom है हमारे हाथ में, और उस freedom को extend करने का responsibility, वो realization मुझे मिला. And so it was a beautiful time with them. और मुझे हमेशा पता था कि volunteering is one thing, लेकिन मेरी आवाज को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे यूज करना, that is another together. And so going from that to Miss India was only a logical jump. मुझे पता था कि इसी वर्क को मुझे और मैग्नीफाई करना है और बड़े प्लेटफॉर्म में लेके जाना है. And I'm grateful because through Miss India हमने बहुत कुछ काम किया है back in Telangana in the space of child safety, जैसे आपने कहा है. Especially COVID की वजह से I think the situation has got worse. बहुत सारे बच्चे हैं जो distress में है. They're pushed into child marriage, pushed into child labor. There's just a lot of grief outside. और इनके सारे stories, they remain invisible. Nobody gets to know about them. और इसीलिए मेरा काम भी उसी के ऊपर focused है, that such
children get the tools and resources. The same kind of privileges that you and I have, they also need that. विमेंस डे है तो आप हमारे दर्शकों को, मिलेनियल्स को क्या एक संदेश देना चाहेंगी जो आपके भी काम आता है और उनसे हमारे व्यूअर्स को कैसे मदद मिल सकती है? Gee, I believe that every day is Women's Day. Right? Every day is a day to celebrate what we are proud of, what we can achieve. Or if there's one thing I would like to say, it's just curiosity. You know, हमारे अंदर जब वो feeling होता है कि I want to connect, I want to try this, I want to try that, then automatically हमारा purpose जो है, inner purpose, वो realization आता है खुद को automatically. I think जब मैं when I was back in school, मुझे भी बहुत ज़्यादा confusion था कि क्या करना है बड़ा होके, what should I do, what is my purpose. But the more you try new things, the more you can realize your own worth and your own self. So my advice is to just keep pushing your boundaries, because comfort zone में रहना बहुत ही आसान है. But we need to push that. We need to push our boundaries because we are capable of so much magic, and we need to achieve it. जी, जैसा कि आपने कहा कंफर्ट ज़ोन से निकलना बहुत ज़रूरी है और वो पहला कदम उठाना बहुत ज़रूरी है जो आपको अपने आगे की जर्नी के लिए मोटिवेटेड फील कराएगा और आसान बनाएगा। Absolutely. थैंक्स अ लॉट मानसा इस खास बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। विश यू द बेस्ट। आपको भी बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद. Thank you. This has been a lot of fun. I also had a lot of Hindi practice in the process of this interview, so thank you. मेरी हिंदी उतनी strong नहीं है क्योंकि मैं दक्षिण भारत से हूँ, but बॉम्बे में 1 साल रह के I think I've picked up quite a bit. So thank you, and all my love to your viewers.